आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। और जिन्होंने जन्म लिया उन्हें 18 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, तो इन मासूमों का कातिल कोई नहीं। तो देश दुनिया को झकझोर देने वाला नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड, 18 साल बाद भी 18 मासूमों और एक महिला को इंसाफ नहीं मिल सका। इन सभी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। शरीर के अंग और कंकाल नाले झाड़ियों में मिले थे। जांच यूपी पुलिस से सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई तक पहुंची। खुद के कबूलनामे पर सुरेंद्र कोहली व मोनिंदर सिंह पंडेर आरोपी बनाए गए। ट्रायल अदालत ने फांसी की सजा दी, पर हाईकोर्ट ने दोनों सबूतों के अभाव में बरी हो गए। ये सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं कि मासूमों की हत्या किसने की। बारिश बर्फबारी के साथ प्रदेश में ठंड की दस्तक। तो उत्तराखंड में सोमवार को अचानक मौसम की करवट बदलने से हुई बारिश बर्फबारी के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। चारधाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश ने प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ा दी। आज भी बारिश बर्फबारी होने के आसार। तो उत्तराखंड में आज मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के 3,500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार से अगले कुछ दिन राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र की ओर से कई इलाकों में 17 अक्टूबर को बिजली चमकने और हवा चलने के साथ बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 18 से 20 तक प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पंधेर व कोहली की फांसी की सजा रद्द। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल चली सुनवाई के बाद सुनाया निर्णय। मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गोलापार में दृष्टि बाधित बच्ची की यौन शोषण मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे प्रकरणों पर अंकुश लगाने और त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश के सभी आवासीय शिक्षण संस्थानों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम में हिमपात, निचले क्षेत्रों में पारे में गिरावट। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ में जोरदार हिमपात। देहरादून में दिन भर जारी रही वर्षा। इजराइल हमास के बीच कोई संघर्ष से विराम नहीं। 5 नवंबर तक होंगे छात्र चुनाव। तो राजकीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में 5 नवंबर तक छात्र चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बमबारी बंद हो तो बंधक छोड़ेंगे। तो इजराइल पर फिर रॉकेट हमले, ईरान का दावा। आक्रमण रुके तो हमास अपहृत लोगों की रिहाई को तैयार है। गर्भपात की नामंजूरी, पालना संभव नहीं तो गोद देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विवाहित महिला को उसकी गर्भपात में पल रहे 26 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यदि माता पिता पाल नहीं सकते तो बच्चे को गोद देने में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव 5 नवंबर तक होंगे। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम फैसला आज होगा। संविधान पीठ करेगी वैधता पर सुनवाई। बारिश बर्फबारी के साथ प्रदेश में ठंड की दस्तक। तो बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा, लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। थोक महंगाई, सब्जियों के दामों में कमी से छठे महीने शून्य से नीचे रहा। ओलंपिक 128 साल के इंतजार के बाद क्रिकेट की हो गई वापसी। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 4 धाम में बर्फबारी हुई, ठंड बढ़ी। किच्छा में अवैध मदरसे से 22 बच्चियों को छुड़ाया। तो किच्छा में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक मदरसे से 22 बच्चियां तथा 2 बालकों को छुड़ाया है। पुलिस ने मदरसा संचालक दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति फरार है। पुलिस ने हफ्ते भर में दूसरा अवैध मदरसा पकड़ा है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा। गलत जगह बना यूपीसीएल का बिजली घर टूटेगा। आरोपी ठेकेदार से होगी 8 लाख की वसूली। अपग्रेड होंगे फायर स्टेशन। नागपुर में मिलेगा प्रशिक्षण। सिंचाई कर्मचारी महासंघ का आंदोलन आज से होगा। पशु चिकित्सकों को 30 दिन में कराना होगा पंजीकरण। शिक्षकों का मांगों के लिए सीईओ कार्यालय में प्रदर्शन। तो कहा जल्द मांगे न माने तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। 5 नवंबर से पहले हो जाए छात्र चुनाव। बिजली की मांग बढ़ने पर भी नहीं होगी कटौती। आवासीय शैक्षणिक संस्थानों की सघन जांच के निर्देश दिए। 5 पर्वतीय जिलों में ट्रॉली की जगह लेंगे पुल। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में उत्तराखंड में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली की काम चलाओ व्यवस्था खत्म होगी। ट्रॉली की जगह पुलों का निर्माण होगा। बिल लाओ इनाम पाओ योजना खत्म हुआ इंतजार, अब 19 को मिलेगा पुरस्कार। खेल महाकुंभ 31 से न्याय पंचायत स्तर पर पुरस्कार राशि होगी। सीएम धामी ने दुबई में प्रवासियों से किया हर साल
में एक बार उत्तराखंड आने का आह्वान। भारत और नेपाल के बीच नो मैंस लैंड से हटेगा अतिक्रमण। पिथौरागढ़ जिले में महसूस किए भूकंप के झटके। तो जिले के कुछ इलाकों में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान धारचूला के लोग घरों से बाहर निकले। सोमवार सुबह 9:11 पर जिले के धारचूला, बंगापानी और अस्कोट क्षेत्र में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई, जबकि केंद्र 5 किलोमीटर गहराई पर नेपाल में था। धारचूला में 9:15 पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। किराए पर मकान लेने पर 2% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। बारिश। हरिद्वार में बारिश से 7 डिग्री गिरा पारा। बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ। सुर्खियां बटोरने को बयान दे रहे हरीश। वजीफे की समस्या 20 अक्टूबर तक सुलझाए। वन आरक्षी की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी परीक्षा 2022 के तहत अभ्यर्थियों का शारीरिकता प्रशिक्षण शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 1878 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मदरसे में बंधक बनाकर रखे गए 24 बच्चे मुक्त कराए गए। देहरादून में बेरोजगार संघ का सचिवालय कूच। तो विभिन्न भर्तियों के रिजल्ट और नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर के युवाओं ने सोमवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने इनको इनकम टैक्स तिराई के पास रोक लिया। इस दौरान पुलिस से इनकी तीखी नोकझोंक हुई। बाद में ज्ञापन देकर वापस लौट गए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश भर के युवा बारिश में भीगते हुए परेड ग्राउंड से सचिवालय निकले। रास्ते में नारेबाजी करते हुए बढ़ते रहे। जैसे ही वे सचिवालय से पहले इनकम टैक्स तिराई पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अध्यक्ष भाई पवार ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। विभिन्न भर्तियां कई वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं। जो परीक्षाएं हुई भी वहां पर भी पूरी नियुक्तियां नहीं हुई। सहायक लेखाकार का रिजल्ट कब? तो युवाओं ने कहा कि कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक और पुलिस दूर संचार भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। एएसआई, एलटी प्रवक्ता, विधानसभा भर्ती, पुलिस सिपाही और पीसीएस की विज्ञप्ति जारी की जाए। कर्मशाला अनुदेशक, वाहन चालक, सहायक लेखाकार, स्नातक व स्तरीय भर्ती परीक्षा व स्टेनोग्राफर भर्ती के परिणाम जारी किए जाएं। वन दरोगा, पटवारी, वन आरक्षी, एलटी भर्तियों की तत्काल नियुक्ति दी जाए। होमगार्ड समेत इन भर्तियों की जांच हो। तो युवा बोले महिला होमगार्ड भर्ती की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आगामी होमगार्ड भर्ती में नियमावली भी बनाई जाए। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग, लोक सेवा आयोग और विधानसभा भर्ती की सीबीआई जांच हो। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर भवन निर्माण कंपनी की नियुक्तियां निरस्त हों। सिपाही दरोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। तो बेरोजगारों ने कहा कि आगामी पुलिस, सिपाही और दरोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का जीओ जारी हो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एपीआई स्कोर पद्धति को हटाकर लिखित परीक्षा हो। अनिवार्य यूसेट परीक्षा तत्काल कराई जाए। पर्यावरण पर्यवेक्षक को लेकर के भी पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार 463 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया की जाए। विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो। कोविड काल में लगे कर्मचारियों को तत्काल वापस रखा जाए। मृतक आश्रितों को नियुक्ति को चेताया। टिहरी में एबीपी ने कुल सचिव को घेरा। उत्तराखंड में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। तो चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में 33 मांगों को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। बसों में फास्टैग का रिचार्ज खत्म, भरने पड़े दुगने पैसे। बिजली की मांग को लेकर के रिपोर्ट तलब की। झारखंड चुनाव घोषित होते ही तैयारियों में जुटे संगठन। अपने खातों में चालान का पैसा रख रहे पुलिसकर्मी। तो डीजीपी के अनुसार शिकायतें मिल रही। ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो पुलिसकर्मी नपेंगे। डस्टबिन फ्री शहर की ओर बढ़ने होंगे कदम, तभी कम होंगे कूड़े के ढेर। आंधी छाया अंधियारा, 9 डिग्री गिरा पारा। सीबी क्लाउड बनने से दिन में छाया अंधेरा। मसूरी में कोहरा छाया, पारा 11 डिग्री गिरा। डेंगू के 7 मरीज मिले, सभी अस्पतालों में भर्ती किए गए। पलटन बाजार क्षेत्र से दूर होंगे पार्किंग की समस्या। 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में बेटियां नहीं दिखा रही रुझान। तो 77 सीटों के लिए आज से फिर शुरू होगा चयन ट्रायल। चयनित खिलाड़ियों को मिलेंगे 2 माह प्रतिमाह। उदयमान में 300 होनहार पा रहे छात्रवृत्ति। दोबारा पीजी पर रोक के निर्णय की होगी समीक्षा। तो एक बार पीजी करने के बाद दूसरी बार पीजी पर हृदय सुमन ने रोक लगाने के बाद अब इसकी समीक्षा करेगा। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। हृदय सुमन विश्वविद्यालय ने छात्र संघ संविधान पर लगाई रोक। गोवा में प्रदर्शन से पता लगेगा राज्य की तैयारी का स्तर। खादा डीबीटी इनेबल कराने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा दस्ता 31 से होगी। डीएवी कॉलेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। छात्रों के लिए तनाव मुक्त रहने के मंत्र दिए।
अंधड़ और बारिश से हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी हुई। वहीं हल्द्वानी से खबर है 3 मंजिला मकान की टीन से जुड़ी 5 घायल हो गए। दंपति ठीक, बेटियों को ज्यादा चोटें लगी हैं। वहीं खबर है यह काठ गोदाम से बुजुर्ग दुकानदार पेड़ गिरने से खोखे में फंसे। बनबलुपुरा में थमाया नोटिस मांगा नक्शा। नैनीताल में अंधड़ और ओलावृष्टि से हाईवे बाधित हुआ। दिल्ली रूट पर नहीं चली 5 बसें। नैनी झील में प्रशिक्षण के दौरान नौका पलटी। किसानों की खेती पर बड़ी मौसम की मार। बेमौसम बारिश से 50% खेती खराब हो गई। दिन में अंधेरा होते ही स्कूलों में रोने लगे बच्चे। मैदानी क्षेत्रों का पारा 2 डिग्री तक लुढ़क गया। शिक्षकों ने लंबित मांगों को लेकर के भरी हुंकार। मेडिकल कॉलेज बत्ती गुल होने पर अंधेरा, तब खिड़की की रोशनी इशारा बनी। 5 दिन बाद भी तैनात नहीं हो सके हड्डी रोग विशेषज्ञ। ड्यूटी पर लगवाने के लिए संविदा कर्मियों को ढीली करनी पड़ रही है जेब। वही खबर है खटीमा से तेंदुए ने कुत्ते को बनाया निवाला। मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में भक्तों ने शीश झुकाए। नदी में फंसी रोडवेज बस, पुलिस ने बचाए 22 यात्री। तो हरिद्वार से खबर है गायत्री साधना से तन मन होता है पवित्र। हरिद्वार के चिड़ियापुर के समीप सोमवार को कोटावली नदी में फंसी रोडवेज की बस। हरिद्वार में निकाली गई राम बारात। उत्तराखंड के 16,000 से ज़्यादा गांवों में डिजिटल नक्शे बनेंगे। तो जमीन के नक्शों के लिए अब लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे पटवारियों के चक्कर। पौड़ी में शिक्षा विभाग का पटक सहायक गिरफ्तार हुआ। तो पौड़ी शिक्षा विभाग का चर्चित स्टिंग प्रकरण, आशुतोष की शिकायत पर सीओ ने जांच की। धान खरीद पर किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। चौथी शादी को तैयारी कर रहे आरोपी को दबोचा। तो दहेज की 3 शादियां करने के बाद चौथी बार दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में गरीबी से 8 लाख लोग उभरे। नकली दवा फैक्ट्री चलाने के आरोपी की रिमांड लेंगे। मान चित्रकार प्रारूपकार की परीक्षा 5 नवंबर को होगी। 654 पदों पर भर्ती के लिए 27 तक करें आवेदन। बच्चों से छिड़खानी में रिश्तेदारों को सजा हुई। काकड़ी घाट के पास कैंटर गिरा, चालक की जान गई। तो गर्म पानी से खबर है सोमवार रात नावली या काकड़ी घाट के पास पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की तरफ जा रहा कैंटर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। हल्द्वानी में नहरों में 442 अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। सर मेरी मां को घायल करने वालों को पकड़ो। तो हल्द्वानी से खबर है कि 12 अक्टूबर को बाइक सवार टैक्सी ने मारी थी टक्कर। हरिद्वार में कांग्रेसियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। आवेदन में संशोधन के लिए खोला गया लिंक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औषधि निरीक्षक के रिक्त 19 पदों पर अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि तक आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टि में संशोधन पर परिवर्तन के लिए 21 अक्टूबर तक वेबसाइट पर लिंक खोला गया है। मांझ प्रारूपकार की परीक्षा 5 नवंबर को होगी। चोरी कर भाग रहे 2 आरोपी पकड़े। तो हरिद्वार से खबर है। वहीं पथरी से खबर है पथरी में तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक चाकू के साथ गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है बारिश से पछवा दून के मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ी, फसलों को नुकसान हुआ। चक्राता में कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान रहे। उत्तराखंड के जल स्रोतों का संरक्षण करेगा जलागम। शोषण की शिकार बेटियों को ले गए परिवार। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। मदरसा संचालक को नोटिस देकर जांच में जुटी पुलिस। जंगली सुरों के हमले से 2 गंभीर। तो गर्म पानी से खबर आई है श्रद्धालुओं ने बर्फबारी में के बीच दर्शन किए। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। ओली में बर्फबारी से पर्यटक खुश हुए। उत्तरकाशी के पर्यटन स्थलों पर हिमपात हुआ। बाबा केदार के दर्शन 17 लाख ने किए। आरटीओ फर्जी आरसी बनाकर वाहन बेचने वाला दलाल गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड के जल स्रोतों का संरक्षण करेगा जलागम। हिंदून की मुस्लिम महिला बोली थैंक यू मोदी जी। तो डीएम के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे धन्यवाद पत्र। एशिया सतोड़ी ने महिला होमगार्ड को नवाजा। तो हरिद्वार में होमगार्ड ने फायरिंग प्रशिक्षण के झटके 3 पुरस्कार। 1200 स्कूलों को मिलेंगे कंप्यूटर। तो फर्नीचर के 22,000 से ज़्यादा सेट मिलेंगे और 783 कंप्यूटर मुहैया कराए जाएंगे। देहरादून में रेस ड्राइविंग और ड्रंक ड्राइव में 191 का वाहनों को सील किया गया। उत्तराखंड के आवासीय स्कूलों की होगी जांच। उत्तराखंड बना निवेश का केंद्र। खेल महाकुंभ अक्टूबर से दिसंबर तक चलेगा। तो खेल मंत्री रेखा ने कहा कि राज्य में इस वर्ष खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से होगा। रुड़की के बाजारों में दिन में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी। ई रिक्शा चालक से नशे के 6 इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं खबर है कलियर से गंगा नहर में डूबकर जवान लापता हो गया। प्रधानाचार्य समेत 8 पर केस। तो सहायक अध्यापक के धरना प्रदर्शन को लेकर के हुई थी मारपीट। प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने को कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों को जोड़ें।
कर्मियों के को बाहर निकाल किसानों से बाजपुर तहसील में की तालाबंदी। ठेले में आग लगने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। चौथी शादी की तैयारी कर रहा आरोपी को दबोचा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आई पारदर्शी साड़ी का विरोध। दून में 24 घंटे में 11.5 डिग्री गिरा तापमान। एक एक के बाद एक हादसे में जान बचाने के लिहाज से 1 घंटा बहुत अहम है। बदलते मौसम में रखें सेहत का ख्याल। त्योहारी सीजन के लिए पार्किंग की जगह की तलाश की गई। 11 मेडिकल स्टोर पर मारे छापे, 6 दुकानें बंद कराई। झूठा केस दर्ज कर ब्लैकमेल करने वाली महिला गिरफ्तार हुई। 5 वर्षों में हुई 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य। नकली दवा बनाने वाले आरोपियों के खाते फ्रीज किए गए। प्रेमनगर में पेयजल लाइन फटी, घरों में घुसा पानी। छेड़खानी में 2 रिश्तेदारों को 5-5 साल की कारावास हुई। बर्फबारी और बारिश से लुढ़का पारा, सर्दी से ठिठुरे लोग गर्म कपड़े अलावा सहारा बने। पौड़ी से खबर आई है, अफरा तफरी मची। कोटद्वार में फसल भी खराब हुई। कोटद्वार में ट्रैक पर पेड़ गिरा, नहीं चली 3 ट्रेनें। गुणवत्ता पर उठाया सवाल तो खरीद का अधिकार, तो आप काश्तकार अपनी पसंद से खरीद सकेंगे सेब की पेटियां। भालुओं ने सेब के बगीचे में मचाया उत्पाद, कई पेड़ उखाड़े, तो पुरोला से खबर आई है। माता गुलदार नहीं कर पा रही थी शिकार, घिसे हुए थे नाखून, तो आसान शिकार की तलाश में आ रही थी बस्ती में। तो चौरास क्षेत्र में वन विभाग की ओर से मार गिराए गए आदमखोर गुलदार का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक गुलदार का पेट पूरी तरह खाली था। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। झील के ऊपर मांसाहारी भोजन परोसना गलत है, रामलला ने लिया जन झूमे लोग। वहीं खबर एक ऑफिसर से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नंदा नगर क्षेत्र में एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग की गर्भवती होने पर परिजनों को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। छेड़खानी का आरोपी दोष मुक्त हुआ। तो नाबालिग से छेड़खानी, जान से मारने की धमकी और पोक्सो का आरोपी दोष मुक्त हो गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर गरजे शिक्षक। साल में एक बार अपने प्रदेश जरूर आए प्रवासी। गोल्डन कार्ड व्यवस्था को लेकर के बुजुर्ग पेंशनर नाराज हुए। महानिदेशक ने ओपीडी के रजिस्टर खंगाले। मैराथन दौड़ में रोहित और निशा अव्वल रहे। किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में आधाड़ गिरफ्तार हुआ। डीएम ने ऊर्जा निगम के 3 ई का वेतन रोका। तो पौड़ी से खबर आई है। भ्रष्टाचार में शिक्षा विभाग का एक कपटल सहायक गिरफ्तार हुआ। 17 लाख से ज्यादा लोग कर चुके बाबा केदार के दर्शन। उत्तरकाशी में वर्षा ने रोकी धान की मंडाई। कैमरा ट्रैप में दिखा बाघ, महकमे में हड़कंप मचा। वर्षा से शीतलहर, हिमालयी गांव में कपकपी हुई। पहाड़ में मौसम में बदली करवट, वर्षा हुई। हक के लिए राजकीय शिक्षकों का हल्ला बोल सीईओ कार्यालय को घेरा। डेंगू के 17 रोगी अस्पताल में भर्ती हुई। 1.788 किलो चरस के साथ पिथौरागढ़ का तस्कर गिरफ्तार किया गया। पूरा पैरामिलिट्री जवानों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। अल्मोड़ा के क्षेत्रों में 2 घंटे गुल रही बिजली। साल में अपने प्रदेश जरूर आए। प्रदेश के हर जिले में खोला जाएगा साइबर थाना। उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और चमोली की टीम जीती। जीआईसी में बनेगा नया बैडमिंटन कोर्ट। दौड़ में रोहित और निशा अव्वल रहे। आंधी आई तो बिजली चली गई, नहीं मिला पीने का पानी। तो हरिद्वार से खबर आई है। सीएमओ के फटकार के बाद गढ़ व राजपुर पहुंची टीम, सिर्फ 4 सैंपल लिए। गुर्जरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करें। तहसील परिसर में शौचालय की स्थिति बदहाल, फरियादी परेशान हुए। 3 लाख में आएगी 1.12 लाख लोगों की पेंशन। घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्टाफ के टोकने पर भी यौन शोषण से बाज नहीं आया था धनक। तो जांच में खुलासा, 6 माह पहले बच्ची ने स्टाफ कर्मी को बताई थी संचालक की करतूत। दिन में अंधेरा छाया, आंधी और बारिश ने बरपाया। 30 मिनट की हवा से 13 घंटे अंधेरे में रही हल्द्वानी। नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा हुई। काकड़ी घाट के पास खाई में गिरने से टैंकर चालक की मौत हो गई। राज्य आंदोलनकारी कुंदन नेगी का निधन हो गया। तनाव में था इसलिए खुद को मारी गोली। तो मछली विक्रेता का काशीपुर में निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। अस्कोट क्षेत्र में के लोगों ने अंधेरे में पूरी रात गुजारी। ब्यास धर्मा से लेकर जौहर घाटी तक हिमपात, ठंड बढ़ी।
अस्पताल में देर से ओपीडी शुरू होने पर गुस्सा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, दुष्कर्म के बाद गर्भपात मामले में 2 नाबालिग निकले। तो बाराकोट ब्लॉक के एक गांव में कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गर्भपात करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने बरामद कर बाल सुधार गृह में भेज दिया। गर्भपात के मामले में आरोपी की बहन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक चालक घायल हो गया। चोरी की बाइक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। अनियंत्रित जीप डिवाइडर से टकराई, हादसा बचा। तो टनकपुर से खबर आई है, मांगों की अनदेखी पर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। नवरात्र शुरू होते ही महंगे हो गए फल और सब्जियां। होमगार्ड की भर्ती के लिए युवतियों ने बहाया पसीना। तो जिले में महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू हो गई। पहले दिन सारी दस्ता परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों ने जमकर पसीना बहाया। सोमवार को पुलिस लाइन में शुरू हुई शारीरिक दस्ता परीक्षा में पहले दिन 1 से 410 क्रमांक वाले आवेदनकर्ताओं ने जोर आजमाइश की। जूनियर वर्ग में मल्लिकार्जुन चंपावत में आकाशयान स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्दी की पहली बारिश से तापमान लुढ़का, ठंड बढ़ी। वार्षिकोत्सव में बिखेरे संस्कृति के रंग। उत्तराखंड के सांसद खर्च नहीं कर सके 74% निधि। चोरी के 28 साइकिल संग युवक गिरफ्तार।